ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश भर में करगिल युद्ध के योद्धाओं को याद किया जा रहा है। उनके सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 26 जुलाई को जीत का परचम लहराया था और उसी पराक्रम और विजय को याद करते हुए द्रास के लिमोचिन में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 62 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 12वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यहां झंडा फहराया। आपको बता दें कि द्रास में करगिल की सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी। कारगिल के युद्ध के 26 साल बाद एक बार फिर से कारगिल की चोटियां एक्टिव हो गई थी। सरगर्मियां बढ़ चुकी थी, लगातार फोर्सेस ऊपर मूव कर रही थी। ये कहानी किसी बड़े जंग की नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो भारत ने लड़ी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसके बाद भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टारगेट्स को हिट किए गए, जिसमें से 2 टारगेट तो ऐसे थे जो कि मेन लैंड में थे पाकिस्तान के। अमूमन 1971 के बाद ये पहला मौका था जब हमने उनके मेन लैंड के अंदर जाके हिट किया, जबकि पीओके में जाकर हम लोग इससे पहले कई स्ट्राइक कर चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, ये जो कारगिल की चोटियां हैं, ये जो द्रास की चोटियां हैं, यहाँ पे भी वो गतिविधियां नजर आई। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन इन सब इलाकों में भी पहुंचे थे। क्योंकि भारत को पता था कि इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम देना है, तो ये एक बहुत वाइटल एरिया है जिसको कि सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपने जो एयर डिफेंस गन हैं, जो कि इस पूरी जो चोटियां हैं वहां पे अलग अलग पोस्ट है, वहां पे मौजूद हैं, तैनात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यहां से नीचे से अतिरिक्त एयर डिफेंस गन ऊपर भेजी गई और साथ ही आर्टिलरी के पास जो छोटे जो स्मॉल आर्म्स थे, उनसे भी ड्रोन को एंगेज किया गया। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जंग को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन आए, लेकिन कुछ ड्रोन इस इलाके में भी आए और उसके बाद भारतीय सेना ने उस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया। एक जंग, कारगिल की जंग, उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख दी और उसके बाद हमने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के क्षेत्र में बड़ी अपने आप को तेज किया। और यही वजह है कि जब 2020 में चाइना की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके का हिमाकत की गई, उसको अगर हम लोग बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी में जो काउंटर कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ उस जो 26 साल पहले कारगिल की जंग के दौरान जो हम लोगों को सीख मिली, उसी की वजह से वो संभव हो पाया। क्योंकि हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कारगिल की चोटियों से जिस तरीके से हमने दुश्मनों को खदेड़ा था, इतनी लंबी जंग चली, अगर और ये जंग आने वाले समय में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ही लड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों दुश्मन हमारे साथ जो जुड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो इन्हीं सब इलाके से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी था। और सबसे खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया, उसने भारतीय सेना को और ताकत दी है। 26वां वर्ष जो है हम कारगिल दिवस का ये मना रहे हैं
और मेरा जो है यहाँ पे इस द्रास सेक्टर में पिताजी जो है उस समय पोस्टेड थे, जिन्होंने कि अपने ऑपरेशन विजय के दौरान प्राणों की आहुति दी। तो हमें काफी गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं और ऐसे देश के हम नागरिक हैं। 26 साल बाद आई हूँ कारगिल में पहली बार। मेरे पति थे 18 गढ़वाल में राइफलमैन सुभाष सानप बोल के। तो ये कारगिल का युद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा जब वो छुट्टी पे थे तो उन्हें पता चल गया था यहाँ पे कुछ होने वाला है, उनको बुलाया गया था। तो यहाँ आके तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ये पहाड़ी देख के ही समझ में आ जाता है कैसी लड़ाई रही होगी, कैसा उन लोगों ने सामना किया होगा और कितनी दिक्कतें आ गई होगी, तो भी वो वीर बन गए और उन्होंने अपना एरिया काबिज कर लिया। हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने उसी 99 के इसको लेके उन्होंने सद्भावना बनाया। सद्भावना में हमें हमारे लोगों की बहुत मदद की गई, गांव-गांव में उन्होंने सद्भावना के खोले, आर्मी ने बहुत मदद की है। तो हम अभी जिंदा हैं तो हमारे वीर जवानों की इससे हम जिंदा हैं।